यस हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। उसमें 2 पार्ट करा दिए, आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसी में हम आगे की ओर चलेंगे। आज हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सीधा, ठीक है। अब देखो, मैंने इससे पहले टाइप करके लिखा था, पर मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा रियलिटी फेस हो, उसके लिए मैंने क्या किया, उस इमेज को सेलेक्ट करके आपके बीच में लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्वेश्चन किसका है? सिनोनिम। अभी जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो सीजीएल एग्जाम का, एसएससी सीजीएल का एग्जाम का है। इस एग्जाम का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो टॉप मोस्ट एग्जाम में आता है, जिससे इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएंगे। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेम इन मीनिंग, जिसका सेम मीनिंग होता है, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, उसकी हम बात करेंगे। पहला वर्ड है द पेरिलस ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर। ये कहना चाह रहा है जो पेरिलस, जो इसका मीनिंग अपने से पूछा है, इसका क्या मीनिंग है? जो स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर, जो स्मोकिंग टोबैको करते हैं या खाते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके क्या परिणाम को, क्या परिणाम है? पेरिलस। पेरिलस का एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा आपके सामने, पेरिलियस, ठीक है। पेरिलस इसका मीनिंग है, पेरिलस का मीनिंग होता है डेंजरस, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? डेंजरस। डेंजरस भी बोल सकते हैं। एक वर्ड आपके लिए नया वर्ड लिखूंगा, हजार्डियस, जिसका खतरा होता है, जिस चीज का हमें क्या होता है? खतरा। डेंजरस और हजार्डियस आप लोग जानते हैं, इसका मीनिंग होता है हजार्डियस या डेंजरस। तो हमारे सामने जो आंसर भी लिखा है, यही आपका क्या होगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं इमेज इसलिए लेके आया कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमको सिनोनिम पूछा है और हमने आंसर कर दिया। क्लियर? अब हम बात करेंगे, पहला वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मीनिंग होता है ग्रेट प्लेजर, ठीक है। ग्रेट प्लेजर, बहुत ज्यादा खुशी होना। ग्रेट हैप्पीनेस बोल सकते हो, ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, या फिर प्लेजर को हम क्या बोल सकते हैं? हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, ये इसके वर्ड लिखा दिया। बहुत खुशी होना, बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगना, खुशी होना, ठीक है। डिलाइट्स होता है। बेनिफिट्स आप लोग जानते हैं, फायदे। हजार्ड या हजार्डियस का मीनिंग होता है खतरा, पेरिलस, ठीक है। और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मीनिंग होता है हॉनर नहीं करना, डिसऑनर करना, किसी की बेइज्जती करना, ह्यूमिलेट करना। एक तरह से हम कहते हैं ना कि यार ह्यूमिलेट मत करो क्लास में, ठीक है। डिसऑनर करना, या बहुत सिंपल वर्ड हम लिख सकते हैं डिसरेस्पेक्ट करना, किसी का अपमान करना। डिसरेस्पेक्ट लिखा है ये, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख दूं, अपमान, अपमान करना। क्लियर? तो आज हमने एक वर्ड सीखा, पेरिलस। पेरिलस का मीनिंग क्या होता है? डेंजरस, खतरनाक, हजार्डियस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये मॉडल है, क्या ध्यान रखिएगा, नेवर बी इग्नोर्ड। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम अंडरलाइन करके भी वर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। ये जो मैंने सेलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को हमने लिया है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम नहीं लिया मैंने, एंटोनिम ले लिया। क्या ले लिया है? एंटोनिम, जिसका मीनिंग क्या होता है? अपोजिट इन मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट इन मीनिंग, या फिर क्या बोलते हो? अपोजिट इन मीनिंग, जिसका मीनिंग कैसा होता है? अपोजिट होता है। या फिर क्या होगा? विलोम शब्द बोल सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, एम्बिशन। क्या वर्ड लिखा है? एम्बिशन, ठीक है। एम्बिशन लिखा है। एम्बिशन का मीनिंग होता है, एम्बिशन होता है ना, एम्बिशन, किसी की इच्छा। आपका क्या एम्बिशन है? आपकी लाइफ का क्या इच्छा है, क्या डिजायर है, ठीक है। डिजायर बोल सकते हो, एस्पिरेशन बोल सकते हो, क्या आपकी एस्पिरेशन है, ठीक है। एस्पिरेशन, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। एस्पिरेशन क्या है? अब इसका अपने को क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना है, सिनोनिम नहीं निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंटेंट, इंटेंट तो हमारा क्या इंटेंट है? हमारी क्या इच्छा है, ठीक है। वो तो इसका सिनोनिम हो रहा है, सिमिलर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एंजाइटी, उत्सुकता होना, किसी काम को एंजाइटी है, बहुत ज्यादा ईगरनेस है, ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम ही होगा, एंटोनिम तो नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट, आपका क्या ऑब्जेक्ट है लाइफ का, आपका क्या इच्छा है, उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। ये भी आपका क्या नहीं होगा? सिनोनिम नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट अगर सिनोनिम होगा, ये तीनों सिनोनिम होंगे, और इसका पूछा हमसे एंटोनिम है, तो जो लेजी होता है, ठीक है, जो लेजी होता है, जो आइडल स्टेट में रहता है, आइडल मतलब यही होता आलसी, ठीक है। इनएक्टिव हम बोल सकते हैं,
इनएक्टिव जो पर्सन होता है वो हम बोल सकते हैं, तो ये इनएक्टिव लिखा है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल जी, जिसमें कुछ भी ईगरनेस नहीं होती है, जिसमें बहुत क्यूरियोसिटी नहीं होती है, किसी काम को करने की उत्सुकता नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं रहना है, आपको हमेशा क्या रखना है, अपना लाइफ को लेके एम्बिशन रखना है, डिजायरनेस रखनी है, एस्पिरेशन रखना है, महत्वाकांक्षाएं रखनी है, क्या बनना है, क्या करना है, वो आपको होना चाहिए, ठीक है। आप में लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अभी आपकी एज है, इस उम्र में आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं रहना है। आपका मोटिव होना चाहिए कि जो भी आपने देखा है सपना, उसको सेलेक्ट करना है, उसको पास करना है। क्लियर? तो अब सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो ये मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम वापस। हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। एक सिनोनिम का देखा हमने क्वेश्चन, एक एंटोनिम का क्वेश्चन देखा, एक इडियम का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक साथ 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम नहीं आते, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, पर हमें सब टॉपिक पढ़ने जरूरी है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं अभी प्रीवियस ईयर के कंटेंट को लेने की, कैसे एग्जाम में चीजें आती हैं जिससे बच्चा रिलेट कर पाए, वो मेरा मेन मोटिव है अभी। तो इसमें अपने पास एक इडियम दी है, उसका मीनिंग निकालना है। इडियम है अपने पास फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर समझते हो आप, जिसकी चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जिसकी फोर्थ साइड क्या होती है, सेम होती है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। जिसकी दो साइड आपस में ये सेम और ये सेम होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मतलब अब फेयर स्क्वायर, साफ सुथरा स्क्वायर, मतलब अपना पर्सन कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्ट हॉनेस्ट होना चाहिए। तो आपका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। आपको कभी भी जॉब करते हो तो जॉब करते हुए आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वायर को हम किससे रिलेट करते हैं, हॉनेस्टी से। किससे रिलेट करेंगे, हॉनेस्टी से, तो ईमानदारी से रिलेटेड होता है। फेयर स्किन कभी भी इडियम का सेम सेंस में मीनिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। जो दिया है उसके सेम सेंस में कभी भी मीनिंग नहीं होता है, तो फेयर स्किन बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। बीइंग वैग, वैग का मीनिंग होता है अनक्लियर। वैग का मीनिंग क्या होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अनक्लियर। जो क्लियर हमारे लिए नहीं होता है, अनक्लियर होना, एक्सप्लिसिट होना। वेग, जो हमारे लिए चीजें क्या नहीं है, एम्बिग्यूस है, मतलब एम्बिग्यूटी होना। एम्बिग्यूटी मतलब चीजें क्या नहीं है, हमारे लिए क्लियर नहीं है, वेग, ठीक है। वेग, यहाँ पे वैग का मीनिंग हो जाएगा अनक्लियर, नॉट क्लियर। तो ये भी इसका कोई सेंस नहीं है। गुड लुकिंग बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, हॉनेस्टली। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ पढ़ना भी है। अब इनको कैसे, देखो मैंने ये ट्रिक बताई ना आपको रिलेट कैसे देखना, स्क्वायर है पर कैसा है, साफ सुथरा है। साफ सुथरा मतलब हॉनेस्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखिएगा, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। जो हमारा सेंटेंस दिया है उसमें आपको देखना है, ऑस्कर इज द मोस्ट। देखो मोस्ट एक आप देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में कराया था। ऑस्कर एक सिंगुलर अवार्ड है, इसलिए इज यूज किया, ऑस्कर इज, ऑस्कर आर नहीं। ऑस्कर इज द मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हमने द आर्टिकल यूज किया। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर। उस साल में ऑस्कर दिया गया था किसको, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इंट्रोड्यूस टू गुड अच्छे एक्टर्स को दिया गया। तो हमसे पूछा है कि अंडरलाइन जो वर्ड दिया है, अंडरलाइन जो सेंटेंस दिया है, सेगमेंट दिया है, इसका क्या अच्छा सेंस होना चाहिए हमको, क्या ये सही है नहीं है, चेक करते ऑप्शंस में। देखो रिवॉर्डेड टू गुड या इंट्रोड्यूस टू गुड, किसी एक्टर को हम अवार्ड दे रहे हैं, किसी एक्टर्स को हम अवार्ड दे रहे हैं, तो रिवॉर्ड होता है। ऑस्कर एक बड़ा अवार्ड है, देखो रिवॉर्ड होता है, जैसे क्लास में आपने कोई अच्छा काम किया उसको हम रिवॉर्ड करते हैं चॉकलेट टॉफी देके, ठीक है। जैसे मेरे स्टूडेंट है जो रेगुलर आते हैं, जो क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं, मैं उनको रिवॉर्ड करता हूं क्लास में। कोई भी इंग्लिश की नोटबुक हो गई या कोई ऐसी किताब हो गई जो उनको देते हैं जो उनके लिए लाइफ के लिए यूजफुल हो, तो वो उसको क्या हो गया, रिवॉर्ड दिया मैंने, ठीक है। नॉमिनेट बिल्कुल नहीं, नॉमिनेट कब किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा किसी पर्सन को नॉमिनेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे उसको एक कमिटी के द्वारा नॉमिनेशन मिलता है, तो ये एक अवार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो अवार्डेड टू बेस्ट, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए कि इंट्रोड्यूस टू गुड नहीं, अवार्डेड टू बेस्ट एक्टर्स इन दैट ईयर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा, अटैच फाइन ये नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव क्वेश्चन की इमेज लाके इसलिए लाया हूं कि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या गलतियां आ सकती है और कैसे आपको सही करनी है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ आ गया, क्योंकि अवार्ड को हम, जो एक ऑस्कर बड़ा अवार्ड है उसको रिवॉर्ड नहीं बोलेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए, अवार्ड होना चाहिए। उसको इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहा, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, तो अवार्ड होगा, ठीक है।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। शायद बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले स्पीड ज्यादा तो नहीं है, चलो ओके डन। अगर आपको स्लो लगे तो आप स्पीड से करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अब हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो मैंने ये लैंग्वेज इसलिए ली है कि एग्जाम में आपको पता रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन, अंडरलाइन वर्ड दिया है, उसको आंसर करना है। व्हेन आई रीच्ड होम, पास्ट टेंस दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस। व्हेन आई रीच्ड होम लेट, जब मैं घर पे लेट पहुंचा। आई फाउंड, मैंने पाया। देखो यहां सेंटेंस में पास्ट दिया है रीच, और अगर एग्जामिनर यहां फाइंड दे देता है तो पहली गलती तो यही है कि यहां फाइंड नहीं आके क्या आएगा, फाउंड आएगा। ऐसे गलतियां पहचाननी। यहां लिखा होता व्हेन आई रीच होम लेट और आई फाउंड होता तो रीच्ड होना चाहिए। तो सेंटेंस जो सेंस होता है वो सेंस कभी भी चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा लेट। आई फाउंड माई चिल्ड्रन, उसने पाया उसके बच्चों को क्या, वेटिंग ऑन मी, कि वो मेरा क्या कर रहे थे, वेट कर रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगता है, फॉर। वेट फॉर होता है, और बट अवेट अगर आ जाता है तो अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो बेसिकली इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। अगर आप कहीं लिख रहे हो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, आई वेट फॉर माई मदर, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। आई वेट फॉर माई मदर, कोई मेरी मदर कहीं गए हुए, उनका मैं क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, ठीक है। या फिर क्या लिख सकता हूं, आई अवेट माई मदर, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, वेट फॉर और अवेट, ठीक है। अवेट के साथ फॉर नहीं लगेगा, पर यहां गलती देखिए क्या लिखा है, ऑन। वेट ऑन कभी भी नहीं होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। वेटिंग विथ मी गलत, वेटिंग बाय मी गलत, वेटिंग अबाउट मी गलत। आंसर क्या होना चाहिए, वेटिंग फॉर मी। तो आई होप कि आपको आंसर क्लियर समझ आ गया होगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, वेट फॉर अवेट का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है। सेंटेंस पास्ट में था, यहां पे भी पास्ट बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को पहचानना है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं पहुंचा। आई फाउंड माई चिल्ड्रन, आई फाउंड माई चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा, पाया, क्या पाया कि वेटिंग फॉर मी, वो मेरा क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। क्लियर। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक को चल करते हैं। आर स्कूल, हमारा स्कूल, हैड डिसाइडेड, डिसाइड किया। हमारा स्कूल, आर स्कूल जो हमारा एक स्कूल है, उसने क्या डिसाइडेड किया, डिसाइड किया टू टेक अस टू द हिमालयाज फॉर एक्सकर्जन, ठीक है। एक्सकर्जन के लिए हमारे स्कूल ने एक प्लान डिसाइड किया, डिसाइडेड टू टेक अस टू हिमालय, हिमालयाज जाएंगे फॉर एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मीनिंग होता है अ शॉर्ट ट्रिप। क्या होता है, अ शॉर्ट ट्रिप। जब दोस्त दोस्त घूमने जाते हैं, बाइक लेके जाएं, गाड़ी में जाएं, तो उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिप, ठीक है। हमारे स्कूल ने एक शॉर्ट ट्रिप को डिसाइड किया कि शॉर्ट ट्रिप पे जाएंगे, कहाँ पे, हिमालय पे, ठीक है। तो आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पहले डिसाइड किया था कि टू टेक अस टू द हिमालयाज। देखो हिमालयाज एक क्या है, माउंटेन रेंज है। क्या है ये, माउंटेन रेंज है, पर्वतमाला है, ठीक है। पर्वत चोटी नहीं है। माउंटेन रेंज के आगे हमेशा क्या आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। तो यहां पे क्या यूज किया, द यूज किया, करेक्ट है, ठीक है। अगर ये मैं माउंट आबू बोल देता, माउंट आबू, तो इसके आगे द आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, माउंट, ये रेंज नहीं है, ये क्या है, माउंटेन पीक है, ये पर्वत चोटी है, ये क्या है, माउंटेन पीक है। तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। वो कौन सा आर्टिकल करते हैं, द आर्टिकल का, ठीक है। तो आई टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, उसने कन्विंस किया कि मदर को कि मुझे अलाउ करो। कंसेंट मतलब अलाउ, ठीक है। कंसेंट का मीनिंग अलाउ करो कि मैं वहां जाऊं, ठीक है। उसने बहुत कन्विंस किया, कन्विंस मतलब कन्विंस किया ना, उसने समझाया उनको कि मुझे वहां जाने दो, ठीक है। तो देखो, तो उसने क्या प्रयास किया, आई, अब फाइट, अब ये ईडियम से चार आपके सामने, फाइट विथ फायर, फायर विथ फायर, ठीक है। फाइट नहीं है, फाउट दिया, पास्ट टेंस दिया, फाउट फायर विथ फायर, फॉट फायर विथ फायर। इसका मीनिंग है फायर विथ फायर मतलब एनिमी से रिलेटेड, शत्रु से रिलेटेड होता है। इसमें यहाँ पे कोई भी एनिमी का कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, बॉट होम द बेकन, ठीक है, बॉट होम द बेकन, इसका मीनिंग होता है
अर्न मनी, क्या करना है, अर्न मनी फॉर फैमिली टू लिव, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इतना पैसा कमाना कि हमारी फैमिली क्या कर पाए, जी पाए, सरवाइव कर पाए। लाइवलीहुड में हम बोल सकते हैं आजीविका चलाना, ठीक है। बॉट होम द बीकन, घर पे बीकन लेके आना, बेकन लेके आना, इसका मीनिंग है कि इतना पैसा कमाना कि हमारा सिर्फ घर चल सके, हम लग्जरियस लाइफ को नहीं जी सकें। अर्न मनी फॉर फैमिली लिखिएगा अपनी नोटबुक में, अर्न मनी फॉर फैमिली टू लिव। और फाइट, या ये फॉट पास्ट इसलिए यूज किया है। फाइट विथ फायर, फायर विथ फायर का मीनिंग होता है फॉर एनिमी, शत्रु के लिए। मेड वेव्स, ठीक है। मेक वेव्स का मीनिंग होता है, मेक वेव्स होता है, मेड वेव्स नहीं है। मेक वेव्स का मीनिंग होता है कंफ्यूजन, अपसेट होना, क्या होना, दुखी होना। मेक वेव्स, हवाएं चल रही है तो अपसेट हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, पजल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। ये इसके सब मीनिंग है। अब यहाँ आर स्कूल है डिसाइडेड, हमारे स्कूल ने ट्राई किया हिमालय टूर के लिए, एक शॉर्ट ट्रिप डिसाइड किया, तो उसने कन्विंस करने के लिए हर एक प्रयास किया। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, एक भी पत्थर ऐसा नहीं है जिसको अनटर्न नहीं किया हो। लेफ्ट मतलब छोड़ा हो, एक भी पत्थर, नो स्टोन अनटर्न, एक भी पत्थर उसने नहीं छोड़ा जो अनटर्न हो। इसका मीनिंग ये है, ये बहुत पॉपुलर इडियम है, इसका मीनिंग होता है बेटा टू ट्राई एवरी एफर्ट, टू ट्राई एवरी एफर्ट, या ट्राई बेस्ट, या टू ट्राई आर बेस्ट, हमारा बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना। फॉर, जैसे आप भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, टू ट्राई फॉर बेस्ट, यू ट्राई आर योर बेस्ट टू पास योर एग्जाम, ठीक है। आप अपने एग्जाम को पास करने के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब उसने एक भी प्रयास ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, उसने ट्राई नहीं किया हो उसकी मदर को कन्विंस करने के लिए। क्लियर? तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है मैंने, जो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी करी है। ये 4 ईडियम से ध्यान रखिएगा। फॉट फायर विथ फायर मतलब शत्रु से रिलेटेड, ब्रॉट होम द बीकन मतलब इतना कमाना, तो मतलब अर्न मनी फॉर फैमिली टू लिव, ठीक है, जीने के लिए। मेक वेव्स मतलब अपसेट होना, क्या होना, अपसेट, अपसेट मतलब दुखी होना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब होता है। क्लियर? एक्सकर्जन और शॉर्ट ट्रिप, इसको पोज कर दीजिएगा, सारा लिखिएगा। माउंटेन रेंज से पहले द आर्टिकल लगता है, माउंटेन पीक से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जांपल बता दिया, माउंट आबू आर्टिकल नहीं आएगा, हिमालय एक रेंज, द आर्टिकल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा है पास और क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड। हाँ, अब हमारे पास ईडियम्स भी हो गए, इनकरेक्ट स्पेलिंग आ गई, स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, ठीक है। अब आपको स्पेलिंग मिस्टेक पहचानना है। ये 4 स्पेलिंग दी है, सीधा इसी पे आओ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इन 4 स्पेलिंग में पहचानना क्या गलत है, गलत पहचानिए, ठीक है। टाइमली बिल्कुल सही है, बच्चों को लगता है टाइमली स्पेलिंग ये एग्जाम में दिया जाता है, गलत है ये, ठीक है। टाइमली बिल्कुल करेक्ट है ये। रिदम बिल्कुल करेक्ट है। सिंबल, ठीक है, सिंबल होता है और सिंबलिकल, देखो सिंबल तो ये होगा सिंबल, ठीक है, ये करेक्ट है, सिंबल है ना, सिंबल। अब क्या, सिंबलिकल, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट रिदम, ये राइम, देखो रिदम की स्पेलिंग RHYTHM, ठीक है। रिदम की स्पेलिंग क्या होता है, RHYTHM, ये रिदम बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब राइम्स की बात कर रहा है तो RHYM। राइम समझते हो क्या होती है? जो छोटे बच्चों के लिए हम चलाते हैं ना, कि छोटी छोटी सी पोएम्स आती है फोन के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं राइम्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइम्स क्या होती है, छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए जो पोएम्स होती है वो होती है राइम, ठीक है। स्पेलिंग ये होती है RHYME, तो ये स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग सही लिखिएगा RHYME, राइम, ये करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन करा दिया, सिनोनिम का करा दिया, एंटोनिम का करा दिया, ईडियम करा दी, एरर करेक्शन करा दिया। तो लमसम मैंने एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सबका लेने का ट्राई किया है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको बहुत सारा समझ भी आ गया होगा। अब हम चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट और क्या है हमारे पास। अब हमारे पास, चलो हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। इसका मैंने वो इमेज नहीं ली क्योंकि इमेज थोड़ा सा ब्लर इमेज रहता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए कि जो हम मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, इसलिए मैंने वो इमेजेस लेके आया था। अब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरर। क्या एरर निकालनी है? क्वेश्चन है आपका, ये 4 ऑप्शन है, आपको एरर फाइंड करनी है। मैं आपको जस्ट एक सेकंड, मतलब एक 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं और आप पोज करिए और आंसर फाइंड करिए। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, जो जो मेरी क्लास में पढ़ा है वो सब बता देंगे, आई होप, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सिंस 4 के बाद टाइम दे रखा है,
फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो क्या आएगा, एम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इज आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, और हैड बीइंग कभी होता नहीं है। ठीक है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, हैड बीइंग भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, इज भी नहीं, तो हमारे पास एक सूटेबल ऑप्शन ये रहा। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको यहां तक सारा समझ आ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई हैव बीन वर्किंग हियर आंसर हो जाएगा, इज बीन नहीं आएगा। क्लियर, तो चलते हैं आगे, क्योंकि सिंस फोर के बाद अगर टाइम दिया जाता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो टेंस के टॉपिक जो है उसको पढ़िए आप एक बार पूरे, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके बेटा, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन वापस आ गया, ये मैंने, हाँ वही मैं बताना चाह रहा था कि पेरिलस, ठीक है, पेरिल्स है जो पेरिलस होता है, तो उसका मीनिंग क्या था, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हजार्ड, ये हमने पढ़ लिया था। वो उसको आपको इसलिए वापस मैंने लिखा है कि आपको ध्यान रहे, इस तरह से हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही था आज की क्लास का। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट जो चौथा पार्ट लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे। तो मैनी थैंक्स टू यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऑल एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का मीनिंग ये होता है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको। ठीक है, एस्पिरेंट्स क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोलते हैं एस्पिरेंट्स। ठीक है, ऑल एस्पिरेंट्स टू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, और हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। इसी के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कुछ सजेशन देने हैं वो भी आप दीजिएगा, आप फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपका नोट करता हूँ, इवन रिप्लाई भी करता हूँ। कोई भी किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी है तो यू कैन शेयर विथ मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आपका ही मतलब जो कमेंट रहता है उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज मुझे भी डीमोटिवेशन हो जाएगा कि रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। आप अगर पूरा वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं सर ये चीज़ और डालिए, ये चीज़ और करिए, तो मैं और प्रयास करूँगा आपके लिए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही कि सफल होना है तो यू हैव टू गिव योर 100%, आपको 100% देना पड़ेगा। और इसके साथ तो मैं क्या ही कहूँगा कि आप पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, कोई समय नहीं है पढ़ने का, जब मन करे तब पढ़िए, और जब मन करे तब पढ़िए, पर ऐसा नहीं कि मन करे ही नहीं आपका, तो मन ऐसा नहीं होना चाहिए, मन नहीं करे, मन को आप बताइए कि पढ़ेंगे तो ही जी आगे बढ़ेंगे, किताबों से दोस्ती करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू।